हम देश के गरीबों को मारने के लिए आए हैं। गरीबी हटाओ नहीं, गरीबी को यानी देश से ही निपटा दो। खाली करते हैं सेलिब्रेशन गरीबों को मारने का, सेलिब्रेशन घर उजाड़ने का, सेलिब्रेशन गरीबों को तरबतर लोकप्रिय है। झोपड़ी गिरवा रहा है, गरीबों को मार रहा है और उसके बाद भरे लोग सभा में झूठ बोलता है, जुमला देता है 2 करोड़ नौकरी 15 लाख। आज गरीबों पर वार बार बार, आज मजबूर है गरीब, आप राशन क्यों देते हो फ्री में? गरीब मजदूर को मारने वाला मसीहा तो मोदी जी हैं। 81 करोड़ बेघर होके आप भी तड़पोगे, यही तड़प हो गरीबों का आह लगता है, लगेगा। रेखा गुप्ता पर भी नहीं, जनता आशियाना बनाया, एक बाइक आके बुलडोजर चलाकर आप सफाई अभियान कर रहे हो। ये आपका बड़े वैध को अवैध बनाना तो इनका काम है। ये जहाँ वैध चीज है उसको अवैध बना दो, साबित कर दो कि आने का साहसी है लोग। ये बड़े पूंजीपतियों पर है हिम्मत, अडानी अंबानी पर बुलडोजर चढ़ाओ। देश के LIC का पैसा जो अपने को गरीबों का मसीहा बोलने का काम करने रहते मोदी जी की मेरी माँ बर्तन मांजा करती थी, मैं गरीब का बेटा हूँ, चाय बेचता था। ये नौटंकी देश समझ गई है मोदी जी। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। जिस तरीके से आप सभी को पता है कि एक आशियाना बनाने में हमें सालों लग जाते हैं, लेकिन उसी आशियाने को जब कोई एक झटके में उजाड़ देता है तो शायद वो स्थिति हम बयां भी नहीं कर सकते। इसी तरीके की स्थिति अब दिल्ली में, देश की राजधानी में हो चुकी है। जहां झुग्गी वहीं मकान का जो नारा मोदी जी ने दिया था वो शायद अब फेल नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम लोगों की आपने वीडियो देखी होगी कि उनको नरेला में शिफ्ट किया गया है, जहां वो लोग कहते हैं ना हमारे पास पानी है ना हमारे पास बिल है। और बुलडोजर का एक्शन लगातार सरकार चलाती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इसमें कोर्ट की भी मंजूरी है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति अपना आशियाना बना देता है और सरकार एक झटके में ये बोल देती है कि ये अवैध है, तो सीधा इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वामीनाथ जायसवाल जी। जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी का एक आशियाना गिर जाता है तो कैसा महसूस होता है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से रेखा गुप्ता सफाई अभियान चालू कर चुकी हैं, किस तरीके से देख रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत विस्तार भारत में। किस तरीके से देख रहे हैं रेखा गुप्ता के पीले पंजे को? देखिए, आपके विस्तार भारत के दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि रेखा गुप्ता और की ढाल, मोदी जी की ढाल और खींच रहे हैं गरीबों की खाल और बिछा दिए हैं भाजपा वाले ने जाल। अब दिल्ली हो गई है बदहाल। ये कहते थे आपदा हटा रहा हूँ, विपदा ला दिए। ये बोल रहे थे आपदा, आप पार्टी को कि आपदा हटाओ, और अब मैं बोल रहा हूँ कि विपदा आ गए गरीबों के लिए। जो अपने को गरीबों का मसीहा बोलने का काम करने रहते मोदी जी की मेरी माँ बर्तन मांजा करती थी, मैं गरीब का बेटा हूँ, चाय बेचता था। ये नौटंकी देश समझ गई है मोदी जी। बेचते थे मोदी जी, कौन कहते हैं। नहीं, चाय कौन सा आप देखी है चाय बेचते? मोदी जी कहते हैं। मोदी जी कह दिए तो सब चीज। मोदी जी तो कहे 2 करोड़ नौकरी मिलेगा, मोदी जी कहे 15 लाख खाते मिलेगा, और मोदी जी ये भी बोले जहाँ झोपड़ी वहीं मकान। तो मोदी जी कहते हैं रोज नौकरी देते हैं, रोज फैक्ट्रियां खोलते हैं, रोज इंडस्ट्रीज लगाते हैं। मोदी जी गरीब मजदूरों को मारने का कोई मसीहा है देश का? गरीब मजदूर को मारने वाला मसीहा तो मोदी जी हैं। 81 करोड़ 30 लाख को आप राशन देते हो। हम कहते हैं इंडस्ट्री लगाओ, स्किल डेवलपमेंट आपका कहा गया। मजदूर मजबूर होकर पलायन करते रहते हैं हर देश में। आप जाते हो इतना करोड़ दूं कि उतना करोड़ दूं, खाली चुनावी भाषण से देश पेट नहीं चलेगा। तो देश जिस तरह से दिल्ली में 2500 रुपया महिलाओं को तत्काल देने का बात कही गई, आज 10 यानी 100 दिन होने के बाद 2500 रुपया मिला। ऊपर से बिजली बिल बढ़ गया, बिजली कट हो रहा है, पानी शुद्ध नहीं, साफ नहीं मिल रहा है। यानी तमाम प्रकार का दिल्ली वाले भोग रहे हैं। जिस तरह से शीला दीक्षित का कल्पना करने का काम करने का लोग शौक पाले हैं, लेकिन शीला दीक्षित का वर्चस्व काम करने का तरीका 10 पुश्त इनका बीत जाएगा तो भी शीला दीक्षित नहीं बन सकते हैं। रेखा गुप्ता अपने 100 दिन को सेलिब्रेट कर रही हैं। देखिए, अपने खुद ही अपने मियाँ मिट्ठू बनो। मोदी जी भी सेलिब्रेट करते हैं, अपने 11 साल हो गया तो सेलिब्रेट खाली करते हैं। सेलिब्रेशन गरीबों को मारने का, सेलिब्रेशन घर उजाड़ने का, सेलिब्रेशन गरीबों को तरबतर करने का। आज बताइए, आप बोल रही थी ना कि जिस अपना एक आशियाना बनाने में कितना समय, वहाँ 60-60 साल लोग, 3-3 पुश्त उनका निकल गया। वैसे परिवार वहाँ पर बिजली सुविधा दिया गया, वहाँ पर पानी था, वहाँ सब घर बना लिया था। उनका घर चुन चुन के ईंटा मट्टी और सबको चुन कर अपने आशियाना बनाया। एक बाइक आके बुलडोजर चलाकर आप सफाई अभियान कर रहे हो। ये आपका बड़े पूंजीपतियों को, आप वहाँ कई जगह पर इंडस्ट्रीज लगाने के लिए उनको तैयार किए हैं, कई
जगह बिल्डिंग तैयार कर कर उसको लोग बेचना चाहेंगे। ये लोग देश के अच्छे गरीबों के नहीं है, ये अडानी अंबानी की कंपनी चल रही है, भारत सरकार नहीं चला रही है, बल्कि किसी का कंपनी चला रही है। आज गरीबों पर वार बार बार, आज मजबूर है गरीब। आप राशन क्यों देते हो फ्री में? तो गरीब इंडस्ट्रीज लगाओ, फैक्ट्री लगाओ, कल कारखाने लगाओ। स्वामी जी, गलत तरीके से अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गरीबों को दिल्ली में बसाया अवैध तरीके से, तो शायद अब सरकार एक्शन ले रही है। 60 साल हो गया, जी, किसी का 70 साल हो गया उस कॉलोनी को बसे जी, जी। हुए। तो 70 साल जब हुआ, आजादी के समय से लोग वहां पर रह रहे जी, हैं। जी, जी। तो आज ने बीच में भाजपा सरकार आई, कई बार आई, तो उस समय नहीं, इनको लगा कि ये अवैध तरीके से है। आज वैध को अवैध बनाना तो इनका काम है। ये जहां वैध चीज है उसको अवैध बना दो, साबित कर दो कि हम देश के गरीबों को मारने के लिए आए हैं। गरीबी हटाओ नहीं, गरीबी को यानी देश से ही निपटा दो। यानी लोग बोल रहे हैं कि हम नरेला जाकर हमको पैसा लेना, लोन लेना है, ये करना है, घर लेना है, खरीदना है, तो हम उसमें वहां पर न नौकरी है, जहां रहता है वहां पर नौकरी है, व्यवस्था है। अब वहां से यहाँ आकर कैसे जीविका पालन करेगा? आज देख रही हैं ये तमिल वाले तो ये बगल में जंगपुरा में 500-600 लोग का एक तरफ श्राप दे रहे हैं रेखा गुप्ता को और योगी जी को कि जिस तरह से हम घर से बेघर हो गए हैं, तड़प तड़प कर, उसी तरह से सत्ता से बेघर होके आप भी तड़पोगे। यही तड़प हो गरीबों का आह लगता है, लगेगा। रेखा गुप्ता पर भी नहीं, जनता पसंद करके वही गरीब लोगों को लालच दिया गया, पर यानी 300 बिजली फ्री, उनको लालच दिया गया कि तुमको 2500 रुपए खाते में, लालच बोल रही थी सब, मतलब हम लोग इनके झांसे में आ गए, वोट तो दे दिए। आज उनको याद आने लगा कि जिस तरह से इनका व्यवस्था है, जिस तरह से गरीबों को, गरीबी खत्म नहीं, गरीबों को खत्म करने का साजिश चल रहा है। देश में लोकतंत्र का, संविधान का धज्जियां उड़ाकर जिस तरह से गरीब को मारने वाली, शोषित वंचित लोगों को मारने वाली, ये जिस तरह से दबाव दे के हमारे नेता जाति जनगणना की बात कहें, इनको मोदी को स्वीकार करना पड़े। डरपोक लोग हैं हमारे नेता। राहुल गांधी जी भी कहते बड़ी डरपोक लोग हैं, आरएसएस भाजपा वाले डरपोक है। कि कांग्रेस के बसाई हुई बस्ती थी, अब वो उजड़ रही है, कांग्रेस क्यों मौन है? देखिए, हाँ। कांग्रेस मौन नहीं है। कांग्रेस के लोग अपना मुहिम चालू रखे हैं, हम भी तो कांग्रेस के हैं, तो ये दिखाई नहीं देता, बोलता कैसे मैं? हाँ। यही तो हमारी आवाज है। जी, जी। उनके पास सत्ता है, हाँ। पुलिस है, उनके पास बल है, और उनके पास अपने शक्ति का दुरुपयोग करने का ताकत है। अब आप गरीबों की बस्ती उजाड़ रहे हो, गरीबों के दिए बुझा रहे हो, तो एक दिन आपका भी दिया बुझेगा। गरीबों का आह कहीं दूर नहीं लगती है, क्योंकि आप समय आ गया। अब आपदा गया, विपदा आ गया। विपदा से निपटने के लिए कांग्रेस ही एक स्तंभ है, कांग्रेस ही सर्वव्यापी है, सर्व शक्तिमान वही है कि जो सबको समेट कर ले चलता है। सारे गरीब गुरुवे, छोटे बड़े, यानी निचले ऊपर नीचे, सबको समेट के एक समंदर की तरह प्यार करने वाला। जी, दिल्ली वालों ने तो कांग्रेस को पछाड़ दे दिया इस बार, आपने देखा विधानसभा चुनाव दे दिया। अब उनको पीड़ा समझ में आ रहा है ना। जो शीला दीक्षित ने प्यार दिया, जो 15 साल कांग्रेस सत्ता में रही, दिल्ली में जो प्यार मिला, जो सौंदर्यकरण था, जो व्यवस्था था, फ्लाईओवर का हब बना था, जो मेट्रो लाया, इतना तमाम चीजों का सौगात दी, तभी तो ये लोग बसे थे। दिल्ली एक आदमी का नहीं, पूरे भारत के लोग यहाँ बस, सबका यानी एकता और अखंडता का प्रतीक दिल्ली प्रमाणित है कि सभी देश के कोने कोने से आकर यहाँ पर लोग बसे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी और रेखा गुप्ता और मोदी जी उजाड़ने का जो काम कर रहे हैं, दिल्ली के जनता समझ गई है। नए नौकरी देंगे, नौकरी में ताला लग गया, नए रोजगार देंगे, न गरीबों और किसानों के हितकारी हैं। किसान के काले कानून लाए थे, आप जान रहे हैं कितना आंदोलित होना पड़ा। ये डबल बोल रहे थे कि आपका आय कर दूंगा, दुगनी आय कर दूंगा किसानों को। ये सबको झांसा देते हैं। नौकरी का बात 2 करोड़ का है, आज 11 करोड़ 22 करोड़ बेरोजगार हो गए। यानी आज हमारे देश में बेरोजगारी है, तब नशे का लत लग रहा है, चोरी चकारी बढ़ रही है, गरीबी उन्मूलन यानी बढ़ते जा रहा है, और उस पे विपदा ला दिए विपदा वाले। स्वामी जी, जिस तरीके से आपने देखा कि योगी बाबा का बुलडोजर काफी चर्चाओं में रहता है, अब दिल्ली की मुख्यमंत्री भी योगी बाबा की तरह बन गई हैं क्या? देखिए, ये गरीबों पर बुलडोजर चलाने का साहसी है लोग। ये बड़े पूंजीपतियों पर है हिम्मत, अडानी अंबानी पर बुलडोजर चढ़ाओ।
देश के LIC का पैसा तुम 5,000 करोड़ दे दिए हो, गरीब का 1 लाख का लोन के लिए आप उसका घर उजाड़ देते हो। और बड़े बड़े लुटेरा जो नीरव मोदी, मोहित चौक से सारे इनके व्यापारी जो लेकर पैसा भागे, आज तक पकड़ के नहीं लाए, क्योंकि रिश्ता मजबूत है, पकड़ के नहीं आएंगे। इनका तो सिर्फ मसीहा बोलते हैं तो यही ना है, गरीब को उजाड़ दो, मसीहा बन जाओ। अपने आप नेम प्लेट लगाने से मसीहा, तभी तो ट्रम्प का जवाब नहीं दे रहे थे। ये गरीबों का मसीहा इसलिए है कि गरीबों के दर्द को ये समझते नहीं है, खुद बयां करते हैं लेकिन दर्द को समझते नहीं, क्योंकि गरीब नहीं है ये तो बड़े पूंजी। इनका शौक देखे बड़े बड़े है, इनका चश्मा, कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी लो, उनका देख लो चश्मा, उनका देख लो पेन, उनका प्रधानमंत्री है तो और प्रधान लाल बहादुर शास्त्री थे। चला गए, उतार दिए बीच रास्ते में कि ये सरकारी गाड़ी है, इससे नहीं चलना चाहिए। 2 धोती 2 कुर्ता मरने के बाद भी मिला, फटा कुर्ता पहन के वो विदेश यात्रा किए थे। ये तो गरीब का बेटा थे, 10 लाख का सूट अबूट और कलम, बड़ा शौक, बड़े गाड़ी पालने का, बड़े देश गरीबी के उस रेखा में जा रहा है। प्रधानमंत्री की छवि भी तो छवि क्या होता है यार, प्रधानमंत्री अपने वो जय जवान जय किसान आज भी नारा लगाया जाता है, उनका छवि इतना बढ़िया है, तब तो हम आपको प्राउड फील कर रहे हैं कि उनका बारे में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। इनके बारे में देश पढ़ गया कि सबसे झूठा जुमलेबाज प्रधानमंत्री कोई हुआ है भारत का, नहीं, सबसे झूठा जुमलेबाज, वो आपके लिए लोकप्रिय होगा। आप माला जपिए 108 में निकाल के आप जपिए, लोकप्रिय किस तरह का लोकप्रिय है? झोपड़ी गिरवा रहा है, गरीबों को मार रहा है, और उसके बाद भरे लोग सभा में झूठ बोलता है, जुमला देता है, 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते, यहाँ भी जुमला वहां भी जुमला, 2500 रुपया देंगे गरीबों महिलाओं को, बहनों भाइयों मित्रों, जहां झोपड़ी रहेगा वहीं मकान देंगे। कहाँ गई आपकी वादा? आपके नाम का इनको माला जपना है तो कहिए मैं निकाल के दूं, ये जपिए कि मोदी जपिए। मोदी जैसा यानी देश का प्रधानमंत्री इस स्तर से गिर सकते हैं कि देश के गरीब को मारने के लिए इन्होंने षड्यंत्र किया है। अब गरीब जवाब देंगे भारत का और दिल्ली का कि आप कितना दिन ठगोगे जुमलों के बादशाहियत से। पहचान में आ गई, बिहार भी जवाब देने के लिए तैयार है।